विकास दिव्या कीर्ति, किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विकास दिव्या कीर्ति के खिलाफ इस वक्त सोशल मीडिया पर बैन दृष्टि आईएएस ट्रेंड किया जाएगा। यूपी पुलिस को टैग किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। जी हां, विकास दिव्या कीर्ति जो जाने माने एक टीचर हैं, यूट्यूब पर उनका चैनल है, इस वक्त काफी वायरल है ट्विटर पर। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक वीडियो उनकी वायरल हुई है जिसके अंदर वो प्रभु श्री राम और मां सीता के बारे में जो बातें कह रहे हैं वो काफी आपत्तिजनक मालूम होती हैं। मालूम होती है से मतलब यह है कि जिस तरीके से इस वीडियो को सामने रखा गया है, लग रहा है कि सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है इनके खिलाफ। पूरा मामला शेयर करूंगा और किस तरीके से ध्रुव राठी ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है, सारी अपडेट इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं आपके साथ। जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि गिरफ्तारी की मांग हो रही है विकास दिव्या कीर्ति की, और साथ ही साथ यूपी पुलिस को भी टैग किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर किया है जिसके अंदर प्रभु श्री राम और मां सीता के बारे में जो बातें विकास दिव्या कीर्ति कह रहे हैं वो काफी आपत्तिजनक हैं। वीडियो शेयर करते हुए डॉक्टर प्राची साध्वी लिखती हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद की लीडर हैं, सोशल वर्कर हैं, और वो इस वीडियो को शेयर करके लिखती हैं कि इस वीडियो को रीट्वीट करें अगर आप चाहते हैं कि बैन दृष्टि आईएएस, यानी अगर आप विकास दिव्या कीर्ति को बैन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को रीट्वीट करें। पहले देखते हैं विकास दिव्या कीर्ति ने क्या कहा है प्रभु श्री राम और मां सीता के बारे में। रुको सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैली है। लोगों ने क्या कुछ लिखना शुरू करा, लोगों के मिजाज पर इस वीडियो को लेकर के क्या छवि बनी है वो मैं शेयर करने वाला हूं। सिर्फ यही ट्रेंड नहीं कर रहा था कि बैन किया जाए विकास दिव्या कीर्ति या दृष्टि आईएएस को, इसके साथ साथ नूपुर शर्मा भी ट्रेंड कर रहा था। और उसके पीछे की वजह यह है कि लोगों का यह कहना है कि जब नूपुर शर्मा कुरान में लिखा कुछ कोट करती हैं तो इस्लाम का सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है। क्या हिंदुओं का सेंटिमेंट है ही नहीं, तो अब यूनाइट होने का वक्त आ गया है। साथ साथ एक यूजर लिखते हैं इस पर कहते हुए कि एक नया नॉर्मल बना दिया है लिब्रांडूज ने, जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते रहते हैं। एक यूजर लिखते हैं कि उन्होंने वाल्मीकि का वर्जन रामायण का पढ़ा है, उसके अंदर उन्होंने कहीं नहीं देखा कि ये मेंशन है जो विकास दिव्या कीर्ति बोल रहे हैं। एक यूजर ने अरेस्ट की मांग करी कि ये रिलीजियस इंसाइट यानी सेंटिमेंट इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि यूपी पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले जो कुछ भी हो रहा है। साथ ही साथ एक यूजर ने लिखा कि ये बेवकूफ जो मां सीता को कुत्ते की चाटा हुआ घी से कंपेयर कर रहा है, इसे नहीं पता और खुले घूम रहा है। तो ये मांग करती हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे हिंदू भगवानों के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बातें ये कह रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों ने बहुत, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब ये ट्रेंड किया बैन दृष्टि आईएएस, तो लगातार लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो देखने को मिला। अब ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये क्यों किया गया है, क्योंकि काफी मशहूर हैं इस चीज को करने में वो लोग जो आईटी सेल में काम करते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि किस तरीके से किसी को भी बदनाम किया जाए और कुछ लोगों के जहन में किसी के लिए नफरत भी बैठा दी जाए। तो मुमकिन है कि इसको करने की एक बड़ी साजिश हो सकती है। यह बताना मुश्किल है वजह क्या है, लेकिन कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। हाल फिलहाल में लल्लन टॉप पे विकास दिव्या कीर्ति का एक इंटरव्यू सामने आया था और उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से विकास दिव्या कीर्ति जो है वो ये बोलते हैं कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तबाह हो, यानी वो इंसानियत की बात करते हैं। वो इस चीज़ की बात कर रहे थे कि कोई किसी मुल्क में पैदा हुआ तो इसका मतलब उसने कोई जुर्म थोड़ी कर दिया है। तो वो एक मेंटालिटी की बात कर रहे थे जो एक वर्ग में नहीं पाई जाती, यानी वो वर्ग चाहता है कुछ लोग तबाह हो जाएं, कुछ लोग बर्बाद हो जाएं, कुछ लोग खत्म हो जाएं। तो कहीं ना कहीं विकास दिव्या कीर्ति जब ये बात कर रहे थे कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तबाह हो, उनका वो राष्ट्रवाद का तरीका नहीं है और कहीं ना कहीं अपने आप को वो आरएसएस से भी बता रहे थे कि वो जुड़े हुए थे। पूरा इंटरव्यू है लल्लन टॉप पर, जाएंगे देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि विकास दिव्या कीर्ति की क्या हिस्ट्री थी और उन्होंने किस तरीके से अपनी हिस्ट्री को सामने रखा, बताया कि कैसे वो आरएसएस में जुड़े हुए थे, फिर वो बढ़ते गए, किताबें पढ़ते गए और आज की तारीख में वो इंसान इतना कुछ पढ़ के बैठा हुआ है
जो ये अंधभक्त जो उनको ट्रोल कर रहे हैं उन्होंने उसका 1% भी नहीं पढ़ा होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि जब आप लोगों को एजुकेट करेंगे और आप लोगों को ज्ञान की तरफ आगे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको टारगेट किया जा सकता है। लेकिन यहां बात सिर्फ एक धर्म से रिलेटेड नहीं, अगर वो खुद भी इस पर रिसर्च कर लेते हैं कि वो जो बैन की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अगर पूरी वीडियो भी वो शेयर कर देते तो मुमकिन है कि उनको इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। लेकिन कहते हैं कि आंखों पर जो पर्दा चढ़ा हुआ है नफरत का, इस वजह से उनको ज्ञान हासिल ही नहीं होता, इसलिए जज्बातों में रहते। तो यहां पर वीडियो शेयर करी है यूजर्स ने डॉक्टर प्राची साध्वी के साथ, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है कि अगर आपके पास दिमाग होता तो आप इसको देख लेते, लोगों को गुमराह करने से बचाते। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो पुरानी है और पूरी डालनी चाहिए थी आपको, जिसके अंदर विकास दिव्या कीर्ति किसी का रेफरेंस लेके कह रहे हैं कि उन्होंने किताब पढ़ी है और जिसने वो किताब लिखी है उसने ऐसा कहा है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया, वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, आप चाहेंगे तो मैं उसको ला के दिखाऊंगा। यानी विकास दिव्या कीर्ति की जो पहली वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर यह बताया जा रहा था कि विकास दिव्या कीर्ति श्री राम के बारे में ये कह रहे हैं, मां सीता के बारे में ये कह रहे हैं, जबकि वो कोट कर रहे थे और वो कोट वाला हिस्सा, जिस किताब का कोट वाला हिस्सा वो एडिट कर दिया गया और उसका दूसरा हिस्सा शेयर किया गया। सिर्फ यही नहीं, लोगों ने उस किताब का वो कॉलम भी शेयर किया जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है। तो इससे साबित होता है कि विकास दिव्या कीर्ति अपने मन से ये बातें नहीं कह रहे थे, किसी ने वैसा लिखा था। तो लोगों का कहना है कि अगर आपको बुरा मानना चाहिए तो उस लेखक का मानना चाहिए जिसने ये सब कुछ किताब में लिखा है। यहां पर सौरभ द्विवेदी जो कि लल्लन टॉप के चीफ हेड हैं, उन्होंने भी वीडियो शेयर करी, यानी अपना पूरा इंटरव्यू जो उनके चैनल पर आया है विकास दिव्या कीर्ति का, और शेयर करते हुए कहा कि विकास दिव्या कीर्ति के बारे में राय बनानी है तो इसे देखें, सुने और फिर बाद में आप अपनी जो राय बनाना चाहते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो आपको एक इंसान की पूरी जर्नी पता चलेगी कि उस इंसान ने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, उसकी क्या मेंटालिटी है। और मेरे नजदीक विकास दिव्या कीर्ति के बराबर में खड़ा होना, ये समझ लीजिए कि पूरा ज्ञान की भंडार के सामने खड़ा होना। और जब इंसान के पास ज्ञान आता है ना तो वो उसका जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता है, वो चाहे तो लोगों को लड़वा सकता है, लोगों को मोहब्बत भी करवा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास ज्ञान आता है तो लोगों को लड़वाने में लगाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जज्बात, जो नफरती जज्बात है ना, वो ज्यादा जल्दी उभार दिए जाते हैं। तो बहुत आसान होता है किसी को किसी से नफरत करवा लेना, लेकिन मोहब्बत करवा लेना और किसी को एक यूनिट करके रखना, यूनाइट करके रखना, लोगों को मोहब्बत सिखाना, टॉलरेंस सिखाना, ये एक बहुत बड़े महापुरुष की एक निशानी होती है। और मैं कोई दावा नहीं कर रहा यहां पर, लेकिन बिल्कुल एक इंसान के पास ज्ञान आता है तो उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकता है। वो जानते हैं लोग कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं। इल्म का मतलब ही है कि आप ये जान लेते हो कि लोग क्या क्या सोच सकते हैं। किताबें पढ़ने का मतलब ही ये होता है। तो जो इंसान ये पढ़ सकता है, ये जान सकता है, तो इसका इस्तेमाल न जाने कैसे भी कर सकता है, जो कि अमूमन धार्मिक गुरु करते भी हैं एक दूसरे को लड़वाने, नफरत फैलाने के लिए। लेकिन अमूमन लोग उतना जानते तो है नहीं, तो वो समझते हैं जो कह रहे हैं सामने वाले सही है। अगर किताब से देखा जाए तो पता चले कि उनके दिल में नफरत भरी जा रही है किसी एक वर्ग के लिए। और यहाँ मैं एक वर्ग से मुराद किसी एक पर्टिकुलर नहीं, हर वर्ग, हर कम्युनिटी, हर धर्म में मानने वाले लोगों के अंदर ये सब कुछ पाया जाता है, जो किसी एक कम्युनिटी के रिलीजियस गुरु को फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में किसी के लिए नफरत पैदा हो सकती है। लेकिन विकास दिव्या कीर्ति के मुंह से कभी भी किसी के लिए भी नफरत भरे शब्द नहीं सुने। तो इससे साबित होता है कि वो इंसान एक ऐसा इंसान है जो लोगों में प्यार बांटना चाहता है, मोहब्बत बांटना चाहता है और एजुकेट करना चाहता है। ये बड़ी चीज है जो आज के समाज में लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं पैसों के लिए। वहां ये इंसान अगर पैसे लेके सिखा भी रहा तो लोगों को मोहब्बत ही बांट रहा है। इस पर ध्रुव राठी रिएक्शन देते हैं सपोर्ट में, विकास सर के सपोर्ट में लिखते हैं कि आईटी सेल के एम्प्लॉय जो है बहुत एक्सपर्ट है, कट करके वीडियो सामने रखें ताकि लोगों को डिफेम किया जाए, उनको कहीं ना कहीं बुरा भला दिखाया जाए लोगों के सामने। और उन्होंने इससे पहले भी ऐसा किया है, यानी आईटी सेल की बात कर रहे हैं कि उन्होंने इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं और आज फिर से उन्होंने इंडिया के सबसे बड़े, वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेटर के खिलाफ उनको टारगेट किया। किस तरीके से किया? याद रहे कि जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनका निशाना एजुकेशन है और सेंसिबल पीपल, मतलब वो लोग जो सोचते हैं, समझते हैं, अच्छे बुरे में फर्क जानते हैं, ये उनके खिलाफ होते हैं जो ये सब कुछ ट्रेंड करवा रहे हैं विकास दिव्या कीर्ति के खिलाफ। सोशल मीडिया पर जम करके ये पूरा मुद्दा वायरल है। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।